हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच घर में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भौतिक विज्ञान से पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो इसमें हम देखेंगे आज ध्वनि। ध्वनि से संबंधित इसमें हम सभी क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर टीचगर पीडीएफ सर्च करेंगे तो वहाँ से आपका प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ध्वनि। ध्वनि टॉपिक में आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? कौन सी कथन इनमें सत्य है? तो इनमें सत्य हो गया ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, अपस्रव तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? तो अपस्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम अपस्रव तरंग की आवृत्ति होती है। आगे देखते हैं पराश्रव तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे। ये पराश्रव तरंग की आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, पराश्रव तरंग मनुष्य द्वारा पराश्रव तरंग मनुष्य द्वारा सुनी जाती है कि नहीं? तो पराश्रव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ठीक, पराश्रव तरंग केवल जानवर सुन सकता है, वो भी एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चमगादड़। ये तीनों द्वारा सुना जा सकता है, लेकिन मनुष्य पराश्रव तरंग की ध्वनि नहीं सुन सकती है। आगे देखते हैं, पराश्रव तरंग को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव तरंगे को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किए थे गाल्टन ने। गाल्टन ने सर्वप्रथम पराश्रव तरंगे को सीटी बजाकर उत्पन्न किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? तो चमगादड़ पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसके कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे से घर में मौजूद कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में प्रयोग किया जाता है पराश्रव तरंगे। पराश्रव तरंगे को विमानों के आंतरिक भागों की सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसको मनुष्य सुन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध दिया गया है। तो इसका आंसर होगा W/mg लेमडा। W/mg लेमडा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्यों? तो चंद्रमा पर जब विस्फोट होती है तो दूर सुनाई नहीं पड़ती है, तो इसका कारण है वायुमंडल की अनुपस्थिति। यानी चंद्रमा पे वायुमंडल अनुपस्थित होती है, इसके कारण वहाँ धरातल पर जो विस्फोट होता है वो सुनाई नहीं पड़ती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ती है, वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रित करता है।
इसी के कारण चमगादड़ रातों में उड़ती है। वह परस्रव तरंगे उत्पन्न करती है, इसके कारण वह रातों में उड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कथन। कथन है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि आर है जो इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं छोड़ती है, वह प्रसरव तरंगे छोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, क्योंकि दाब बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल कमती और बढ़ती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ठीक, ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। यानी प्रकाश की चाल है जो ध्वनि की चाल से तेज होता है, इसके कारण बिजली जब चमकती है वो सबसे पहले और उसकी गर्जन बाद में सुनाई पड़ती है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में अभी बताए कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस ऑप्शन में 332 नहीं है, 330 मीटर दिया हुआ है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग का मान सबसे कम किस में होती है? तो गैस में ध्वनि की मान सबसे कम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में कैसी होती है? तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होती है और सबसे कम गैस में होती है ध्वनि की चाल। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं 22 नंबर। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका आंसर होगा आपका लोहे में। लोहे में इस ऑप्शन में दिया हुआ हवा, ग्रेनाइट और पानी, इसमें ठोस लोहा होती है, तो लोहे में तापक्रम सबसे अधिक होगी ध्वनि की चाल। आगे देखते हैं 23 नंबर। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाती है। आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि की वेग कम हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। तापमान को घटने से घटती है वायु में ध्वनि का वेग। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर। कथन ये दिया हुआ है, रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कथन आर, प्रकाश तरंगे की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगे की चाल बहुत कम होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगे की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगे की चाल बहुत ही
कम है। आगे देखते हैं 26 नंबर। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल में। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल में। ऑप्शन नंबर होगा सी। 27 नंबर देखते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एक उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग का अनुपात कितना होता है। तो अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उस अनुपात को हम कहते हैं मैक संख्या। क्या कहा यहाँ पे क्वेश्चन, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग का अनुपात क्या कहते हैं, तो उसे हम मैक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। 28 नंबर। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो मैक अंकों का प्रयोग आपको किसके संबंध में किया जाता है, तो ये वायुयान के संबंध में मैक अंकों का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर देखते हैं। डेसिबल एक ध्वनि स्तर के मापने की एक इकाई है। डेसिबल क्या है, डेसिबल एक ध्वनि स्तर की मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता आपको होती है 30 से 40 डेसिबल के बीच। 30 से 40 डेसिबल के बीच साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। 31 नंबर क्वेश्चन है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। तो 100 डेसिबल का शोर आपका हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल को 100 डेसिबल की शोर स्तर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। 32 नंबर। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई भी ध्वनि है जो मोटी, ग्रेव, पतली, श्रील होती है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरत्व के कारण। तरत्व के कारण यानी पिंच के कारण ध्वनि की लक्षण ध्वनि मोटी और पतली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होता है, तो महिलाओं की आवाज़ तरत्व अधिक होती है। महिलाओं की आवाज़ की तरत्व अधिक होने के कारण पुरुषों की अपेक्षा महिला की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। तो क्योंकि बच्चे की आवाज़ की तरत्व पुरुष की आवाज़ की तरत्व की तुलना में अधिक होती है, इसके कारण बच्चे की आवाज़ अच्छी लगती है, अधिक प्रिय लगती है बच्चे की आवाज़। आगे क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होने के कारण स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से पतली होती है। 36 नंबर क्वेश्चन। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो केवल ध्वनि के गुणता पर ही उसका अंतर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती। तो ध्वनि तरंगे द्वारा कौन सी घटना प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो आपका ध्रुवन है जो ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वह 95 डेसिबल होगी। 95 डेसिबल की ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता है। आगे देखते हैं 39 नंबर। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है।
तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होती है, ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार। तो सबसे अधिक होता है आपको हवाई जहाज की उड़ान भरते समय सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की सीटी घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है, तो ये घटना उदाहरण है आपका डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। ये घटना डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 41 नंबर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ की दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं वो नहीं सुन पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों को घटती नहीं होती है, कौन सी प्रक्रिया ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। ध्रुवन है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन ये तीनों है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों, तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, इसके कारण वो चिल्लाते समय मुंह के समीप अपनी हथेली को रखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि की परावर्तन। ध्वनि परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो उसकी न्यूनतम दूरी आपको 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो रडार की कार्य प्रणाली आपको रेडियो तरंगे का परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। रेडियो तरंग का परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है रडार की कार्य प्रणाली। आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच की समय अंतराल क्या होना चाहिए, तो मूल आवाज़ और समय अंतराल होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर सी 1/10 सेकंड से अधिक। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। अच्छे ऑडिटोरियम के दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि ध्वनि अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है, तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों पर 1/10 सेकंड तक रहती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ध्वनि तरंगे आपको परावर्तन के कारण वह प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ी होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति को अपनी ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से उसकी दूरी होनी चाहिए 56 फीट। 56 फीट यानी लगभग 17 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। स्टेथोस्कोप ध्वनि को किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है आपको परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 में कह रहा है प्रतिध्वनि तरंग के डैश के कारण उत्पन्न होता है। तो प्रतिध्वनि तरंग के डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर होगा परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। 55 नंबर क्वेश्चन, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, अनुरण्य काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सेबिन ने। यह सेबिन ने कहा था कि अनुरण्य काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध प्रतिपादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, गुंजहीन हॉल यानी डेड हॉल का अनुरणन काल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 0 सेकेंड होती है, 0 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने की निर्देश दिया जाता है, क्यों? तो क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। इसके कारण सैनिकों की कदम से कदम मिलाकर न चलने की निर्देश दी जाती है पुलों पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण है? तो यह संभव अनुनाद के कारण उत्पन्न होती है। अनुनाद के कारण हम सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, 60 नंबर देखेंगे। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की की कांचें या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव ही हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होता था? तो ध्वनि के अनुनाद गुण के कारण होती थी, ध्वनि के अनुनाद गुण के कारण। 61 नंबर, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो ये भी अनुनाद के कारण ही होती है। इसके कारण अनुनाद के कारण। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो का समरूप स्टेशन उदाहरण है। तो रेडियो का समरूप स्टेशन उदाहरण है आपका अनुनाद का। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे स्रोत को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण के कारण दो लाउड स्पीकर के साथ बजने पर किसी विशेष बैठे स्रोतों की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन या हॉर्न बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी साइलेंट जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगे के किस गुण के कारण निर्मित होती है? तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्तिकरण के कारण ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते तो नहीं है परंतु उसके आवाज़ सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका विवर्तन। विवर्तन के कारण हम उसकी ध्वनि को सुनते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। 66 नंबर, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव।
किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगी इसका आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 68 नंबर देखते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये होती है आपको डॉपलर प्रभाव के ही कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है तो देख लेते हैं। पहला कथन, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। दूसरा कहता है ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रस्थ तरंगे के रूप में प्रगामी होती है। तो इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल दूसरा कथन सही है। ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रस्थ तरंगे के रूप में प्रागामी होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में भी कथन दिया हुआ है तो देख लेते हैं। समुद्र तल के निकट मार्ग समय एक पार जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण है ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन ए है जो कि गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कथन की तरह है तो देख लेते हैं। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। अगला है स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज की होती है, जो स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज की होती है। तो इसमें से दोनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर केवल एक है जो सही है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीत स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथन में कौन सी सही है? ये तो उसी का था, आंसर नंबर केवल 1 था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू नंबर, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? कौन सी तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जल में ध्वनि की चाल सबसे अधिक। जल में तो कम होता है, लकड़ी में यानी ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस यानी लकड़ी में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर। 74 नंबर है निम्न में से किसी एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी? तो 73 नंबर था लकड़ी में। 74 नंबर देखते हैं तो ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट से सुनाई दे सके? तो 30 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम दूरी। आगे देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर आपकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी आपको लोहे में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल आपको वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। कौन सी तरंग शून्य में संचारण नहीं कर सकती? तो कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे है जो शून्य में संचारण नहीं कर सकती है। 78 नंबर देखते हैं। यदि वी डब्ल्यू तथा वी एस क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग है तो इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक होगी आपको इस्पात में, फिर जल में, फिर वायु में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि आपको निर्वात से नहीं गुजरती है। निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरती है। जल से, स्टील से, वायु से भी गुजरती है। इसमें स्टील में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। एक रात्रि एक स्त्री की आवाज़ क्या पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो इसके आंसर होगा उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति के कारण क्या होता है कि स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। सबसे अधिक तीव्र की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। चिंपांजी है जो सबसे अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है। 82 नंबर देखते हैं। इक्को साउंडिंग प्रयोग होती है। तो इक्को साउंडिंग कहाँ प्रयोग होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इक्को साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। 83 नंबर देखते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो एकॉस्टिक विज्ञान आपको संबंधित है ध्वनि से। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर। डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होती है? तो डेसिबल एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। डेसिबल एक ध्वनि स्तर का मापने वाला यंत्र होती है डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा आपको लोहे में। ऑप्शन के अनुसार लोहा दिया तो सबसे अधिक ठोस में होता है लोहे में। 86 नंबर देखते हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ एक ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ऊर्जा ले जाती है। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही तक था, क्वेश्चन 86 नंबर तक। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।